हेलो किड्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ आवर मदरलैंड। हम लोग आज आवर मदरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये मोरल साइंस क्लास 4 की बुक है। ठीक है। तो मदरलैंड का मतलब क्या होता है? मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, या फिर हम इसे होमलैंड भी कह सकते हैं या नेटिव लैंड भी कहते हैं। जो जिस देश में रहते हैं वो देश उनका मदरलैंड हो जाता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारा मदरलैंड क्या हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है। तो हम लोग मदरलैंड को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? द कंट्री वेयर यू एंड योर फैमिली वेयर बोर्न एंड विच फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस। ठीक है, ये हो गया मदरलैंड। अब नीचे में दिया गया है वैल्यू। इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया क्या है? बेस्ट है। हम लोग अपने यहाँ मदरलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया के बारे में है। नीचे देखिए, इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। इंडिया क्या है? हमारा मदरलैंड है। वी कॉल इट भारत माता। हम लोग इसको क्या कहते हैं? भारत माता भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है। एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और यहाँ का डेमोक्रेसी क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र सबसे ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ लोगों को जो भी हम लोग मिनिस्टर्स वगैरह चुनते हैं, हम लोग खुद के वोट को तो देते हैं, तभी तो वो लोग मिनिस्टर्स आते हैं ना। तो हम लोग को राइट है वोट करने का। ठीक है। यहाँ के पीपल को पावर होता है, वो वोट करके अपने पसंद का मिनिस्टर या फिर अपने नेता को वो चुन सकते हैं। ठीक है। इंडिया इज रिच इन कल्चरल ट्रेडिशंस। कल्चरल ट्रेडिशंस में भी हमारा क्या है? इंडिया काफ़ी रिच है। यानी सांस्कृतिक परंपरा जो है, उनमें जो भी तहजीब पालन जो भी होती है, उसमें क्या होता है? जैसे कल्चरल हो गया, जैसे इट मीन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, आइडियाज, कस्टम एंड आर्ट। ठीक है। और ट्रेडिशंस का मतलब तो जानते ही हैं। इट इज़ अ कस्टम और बिलीव दैट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बहुत ही दिन से चलते आ रहा है, वो ट्रेडिशंस हम लोग जो फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें भी इंडिया काफ़ी रिच है। इट्स कल्चर इज़ प्रेज्ड बाय अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे कंट्रीज के भी जो लोग हैं वो हमारे कल्चर्स को क्या करते हैं? प्रेज करते हैं कि इंडिया का कल्चर काफ़ी रिच है। It is a country where countrymen have different cultures and customs and speak different languages. इस कंट्री में क्या है? जितने भी कंट्री मैन हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा का भी यूज़ होता है। अलग कल्चर्स भी हैं हमारे, अलग कस्टम्स भी हैं। लैंग्वेजेस की भी बात कर ले तो जैसे जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडियंस हैं, तो हम लोग हर एक लैंग्वेज को मतलब एक तरीके से थोड़ा थोड़ा समझ ही जाते हैं। जैसे हम लोग जो बंगाल में रहते हैं वो बंगाली को प्रेफर करते हैं, जो आपको महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठी को करते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये जो साउथ में रहते हैं उन लोग का कन्नड़ वगैरह उन लोग का लैंग्वेज होता है। ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है अलग अलग स्टेट में। इट इज़ अ लैंड ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स। हमारे इंडिया में क्या है? रिवर्स भी काफ़ी है और माउंटेन्स भी। रिवर्स आप देख लो बहुत सारे हैं, गंगा, यमुना, सतलज, राबी। ठीक है। ये सब हमारे इंडिया के रिवर्स हैं। इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड फुएल्स। ठीक है। हमारे कंट्री में क्या है? फुएल्स भी हैं और मिनरल्स भी है, खनिज पदार्थ। जैसे मिनरल्स क्या हो गए? जो कि हमें ग्राउंड में नेचुरल सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे कोल भी हो गए, सॉल्ट भी हो गए, ऑयल हो गए। ये सारे क्या हो जाते हैं? मिनरल्स हो जाते हैं। और फुएल्स क्या हो गए? ईंधन लाइक डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ये सब क्या हो गए? फुएल्स हो गए। ठीक है। इट गॉट इट्स फ्रीडम फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश ऑन अगस्त 15, 1947। इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। ठीक है। उस दिन हम लोग ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गए थे। एक तरीके से इंडिया फ्री कंट्री के रूप में जानने लगा था। सो वी मस्ट एक्सप्रेस लव एंड कंसर्न टुवर्ड्स आवर मदरलैंड एंड इट्स सिटीजन। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने लव को, अपने कंसर्न हमेशा दिखाना चाहिए। किसके प्रति? हमें अपनी मातृभूमि मदरलैंड के प्रति। और जो भी सिटीजन्स मीन्स जो भी लोग यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स रहते हैं उनके प्रति क्या करना चाहिए? हमेशा प्रेम की भावना से रहना चाहिए। वी शुड कंसिडर देम एज ब्रदर्स एंड सिस्टर। हमें इंडियंस में जितने भी इंडियंस वगैरह हैं, हमें उन्हें क्या समझना चाहिए? अपना भाई और बहन के रूप में ही देखना चाहिए। वी शुड डेवलप द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग आवर सेल्फ। हम लोग में इक्वालिटी की भावना रहनी चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को इक्वल रूप से देख सके कि सब समान है। ठीक है। इंडिया इज़ वेल नॉन फॉर इट्स रिलीजियस ट्रेडिशंस। इंडिया किस चीज़ के लिए और जाना जाता है? हमारी रिलीजियस ट्रेडिशंस के द्वारा भी। इट इज़ अ लैंड ऑफ पुरानाज, उपनिषद्स,
एंड द भगवत गीता। तो इंडिया किस चीज़ का लैंड है? जहाँ पे पुराणास भी हैं, जहाँ पे उपनिषद्स भी हैं और भगवत गीता का भी यूज़ होता है। हमारे उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। द होली बुक्स लाइक अ महाभारत एंड द रामायणा वेयर रिटन ऑन दिस सॉइल। इसी मिट्टी में क्या किया गया है? हमारा जो होली बुक है वो महाभारत और रामायण लिखा गया है। अब महाभारत किसने लिखा था? महाभारत के वेद व्यास जी ने लिखा था और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था। रामायण आप पढ़ोगे तो उसमें पूरे राम जी की स्टोरी मेंशन की गई है। Now, various world religions like Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी etc आर प्रैक्टिस्ड हेयर। इंडिया में ये सारे रिलीजन्स का प्रैक्टिस होता है, जैसे बुद्धिज़्म का भी, जैनिज़्म का भी, सिखिज़्म का भी, हिंदुइज़्म का भी, इस्लाम का भी, क्रिश्चियनिटी। अब आप देखो बुद्धिज़्म जो है बहुत सारे जगह पे फैला हुआ है, जैसे जापान, चाइना में भी है ना, बुद्धिज़्म वगैरह फॉलो होती है। इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट रिलीजियस थिंकर्स लाइक श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, साहिब गुरु नानक जी, लॉर्ड बुद्धा, इन सब का ये बर्थ प्लेस है। इन सब महान लोगों का कहाँ पे जन्म हुआ था? इंडिया में ही हुआ था। आवर ग्रेट एजुकेशनल पायनियर्स लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर सीवी रमन etc आर वेल एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड। और ये जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं इन सब का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे इंडिया में ही हुआ था, जो कि पूरे वर्ल्ड में इन लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। आवर इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट मैन ऑफ ऑनर। और इन सबको एक तरीके से क्या बहुत इज्जत दिया जाता है और एक तरीके से हमारे ये लोग देश के गौरव हैं। इट ऑल्सो गेव बर्थ टू अ नंबर ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय etc। और ये सब भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हमारे इंडिया में ही इन सब का जन्म हुआ था। इट इज़ द लैंड ऑफ वन डैट गेव एनर्जी एंड इंथुजियाज्म टू द courageous women like रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा एंड सरोजिनी नायडू। इन सब जो फीमेल जितनी भी हैं ये सब लेडी का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब हमारे इंडिया में ही हुआ था। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ सेंट एंड सेजेस। इंडिया हमारा लैंड बहुत सारे संतों का भी एक तरीके से देश है। द हिमालयज आर कंसिडर्ड एज द सीट ऑफ ट्रैंक्विलिटी फ्रॉम वेयर डिवाइन पीस एंड म्यूजिक स्प्रेड टू द इंटायर वर्ल्ड। तो आप ये देखो कि कहाँ जा कर के शांति मिलता है और कहाँ पे जा कर के तपस्या होता है। हिमालय में ही जाके सब लोग जिन्हें तपस्या करना होता है, जिन्हें तप करना होता है, वो हिमालय में जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ शांति मिलती है और एक बहुत ही डिवाइन पीस मिलती है। ठीक है, पूरे विश्व से लोग आते हैं हिमालय पे आकर के तप करते हैं। आवर मदर लैंड इज़ द लैंड ऑफ द होली रिवर्स, द गंगा, द यमुना, एंड द सरस्वती etc। और हमारा लैंड जो है वो कौन कौन से होली रिवर हमारे लैंड में आता है? गंगा, यमुना, सरस्वती और भी बहुत सारे हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारे कहाँ पे होली रिवर्स हैं? हमारे इंडिया में ही है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स टू प्रे फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। इसी नदी सबकी बगल में आकर के वहाँ पे क्या करते हैं? प्रेयर लोग करते हैं आकर के, जितने भी होते हैं गॉड का ब्लेसिंग्स वहाँ पे लेते हैं। As Indians, we celebrate the national festival, the Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti with enthusiasm and vigor। हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि ये सब हमारे देश के नेशनल फेस्टिवल हैं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ। रिस्पेक्ट एंड ऑनर इज़ गिवन टू द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। इस दिन हम लोग क्या होता है? हमारा नेशनल फ्लैग हम लोग झंडा भी फहराते हैं और नेशनल एंथम भी गाते हैं और देश को एक तरीके से ऑनर भी देते हैं। हमारे देश का गर्व क्या है? हमारा झंडा ही है। ये हमारे देश का जो सिंबल है उनका ही दिन है। ठीक है। All should try to make India a place where all citizens could enjoy peace and harmony irrespective of their caste, creed and color। हम लोग सब क्या करते हैं? इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग बहुत ही शांति से, बहुत ही पीसफुल माहौल बना करके, ये भी नहीं देखते कौन किस कास्ट का है, कौन किस कलर से है, कौन क्या है। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे रहते हैं। दे शुड फील जॉय एंड हैप्पीनेस अमॉन्ग देमसेल्व्स। आपस में हर्ष और उल्लास के साथ रहते हैं। Such a feeling will help us to find a prosperous नेशन। इसीलिए ये हमारा एक समृद्ध राज्य बनाता है। यहाँ सब बहुत ही खुशहाली के साथ रहते हैं। हेयर द वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आर वर्थ रिमेंबरिंग। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही सही बात कहा था। लॉन्ग एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब होता है नियति से मिलने का वादा एक तरीके से। ठीक है ना। वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंशन ऑफ अ फ्री इंडिया वेयर ऑल आवर चिल्ड्रन में ड्वेल। हम लोग अपने एक इंडिया को ऐसा मैंशन बनाएंगे, ऐसा
हवेली बनाएंगे जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो खुशहाली के साथ रह सके। लेट अस ऑल्सो ट्राई टू एकम्प्लिश द मीनिंग ऑफ द वर्ड सारे जहाँ से अच्छा। चलो जानते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ट्रूली इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड इन द वर्ल्ड। ये हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड है पूरे विश्व में। यहाँ पे लिखा गया है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। जो भी इंडियंस हैं उन्हें अपना इंडिया बेस्ट ही लगता होगा, ठीक है, और बेस्ट है भी। हर चीज़ यहाँ पे सब कुछ है। हम लोग की रिलीजन, हम लोग की ट्रेडिशन, हम लोग का कस्टम काफ़ी रिच है और ये इंडिया हमारा बेस्ट है। टू रिमेंबर द मोटो ऑफ आवर कंट्री इज सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रुथ एलोन इज विक्टोरियस। हम लोग की कंट्री का मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जय होती है और सत्य जो है वो अकेले ही जीत है, ठीक है। सत्य को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सत्य अपने आप में ही जीत होती है। Thank you. I hope you like this video. If you like this video, so please like, subscribe my channel. Thank you.